हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल फिजिकल एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने टेंटेटिव कैप शेड्यूल के बारे में अर्थात सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में डेट्स के साथ विस्तार से डिस्कशन किया था। लेकिन दोस्तों, टेंटेटिव शेड्यूल के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस सीईटी सेल के द्वारा अर्थात गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे डिस्प्ले की गई थी। लगभग 15 इंस्ट्रक्शंस जो कि फॉर्म फिल करते समय आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है उससे संबंधित जो 15 इंस्ट्रक्शंस थी उनके बारे में हमने अभी तक जानकारी नहीं ली है। आज के इस वीडियो में हम उन सभी 15 इंस्ट्रक्शंस के बारे में विस्तार से जानकारी लेने वाले। तो दोस्तों, जानकारी शुरू करने के पहले, इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कशन शुरू करने के पहले, सीईटी सेल की वेबसाइट पर होम पेज पर कुछ चेंजेस हुए हैं। वे सभी चेंजेस शॉर्ट में हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले जो छात्र मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, सीईटी सेल की वेबसाइट पर होने वाले चेंजेस और आने वाले नए नए अपडेट को देखने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, गूगल सर्च करना पड़ेगा सीईटी सेल की वेबसाइट का नाम है mahaceet.ac.in। इस वेबसाइट को आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद आपको स्क्रीन पर जो अभी इंटरफेस नजर आ रहा है, इस प्रकार का इंटरफेस, इस प्रकार का पेज आपके सामने आएगा। इस पेज के आने के बाद यहाँ पे राइट कॉर्नर में नीचे की ओर यहाँ पे आपको बीपीएड करके एक ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके लिए एक नया पेज फिर से ओपन होगा। तो इस प्रकार का नया पेज आपके सामने खुल के आएगा। अभी अगर आप सीईटी सेल की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपके सामने वहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे अलग अलग टैब दिए हैं। इसका क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है, शॉर्ट में हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लॉगिन। दोस्तों, ये लॉगिन अवेलेबल है केवल कॉलेज के लिए लॉगिन अवेलेबल है। कॉलेज को जितने भी कॉलेज है महाराष्ट्र में, उन सभी कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन अवेलेबल किया गया सीईटी सेल के द्वारा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करके पूछते, क्वेश्चन पूछते, मैसेज करके पूछते कि सर हमारे लिए लॉगिन कब अवेलेबल होगा, हमको फॉर्म कब से फिल करना है। तो उनके क्वेश्चन का आंसर है, आपको फॉर्म फिल करने की डेट दी गई है शेड्यूल में। वो डेट है 25 नवंबर से 3 दिसंबर। दोस्तों, शेड्यूल में जो डेट्स दी है वो टेंटेटिव है, वहाँ पे चेंजेस भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल शेड्यूल के अनुसार अगर बताना चाहे तो आपको लॉगिन अवेलेबल होगा 25 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में। आपको ये लॉगिन अवेलेबल होने वाला है। फिलहाल ये लॉगिन अवेलेबल है कॉलेज के लिए। ठीक है, इसके बाद का यहाँ पे जानकारी देखते हैं। सबसे पहले एडमिशन शेड्यूल। दोस्तों, हमने एडमिशन शेड्यूल के बारे में पिछले वीडियो में विस्तारित रूप से जानकारी ली है। डेट्स के अनुसार पूरी जानकारी हमने विस्तारित रूप से वहाँ पे देखी है। दूसरा है इंफॉर्मेशन ब्राउचर। ठीक है दोस्तों, अब इंफॉर्मेशन ब्राउचर ये अवेलेबल होने वाला है आपको। इसकी डेट्स शेड्यूल में दी गई है, कब से कब तक आप ये इंफॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन ब्राउचर सभी विद्यार्थियों के पास, सभी स्टूडेंट्स के पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ब्राउचर आपको गाइडलाइन का काम करने वाले हैं। किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, क्या नियमावली रहेगी, इसकी पूरी जानकारी इस इंफॉर्मेशन ब्राउचर में रहने वाले, इसलिए इंफॉर्मेशन ब्राउचर आपके पास होना ज़रूरी है। यूज़र मैनुअल में किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, इसका डेमो आपके सामने यहाँ पे मैनुअल में अवेलेबल किया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट गैजेट्स एंड जीआरस, जितने भी एडमिशन संबंधित नई जीआर है, नए डिसीजंस है, ये सभी जीआर और डिसीजन इस टैब में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जानकारी हो गई। अब हम देखते हैं डैशबोर्ड में यहाँ पे कुछ टैब दिए दोस्तों। इसके क्या अर्थ होते हैं, ये सबसे पहले हम यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहला है न्यू रजिस्ट्रेशन में दोस्तों कितने स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करने वाले, इसका आंकड़ा यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने वाले, इसका आंकड़ा यहाँ पे दिया जाएगा। दूसरा है एप्लीकेशन लॉक। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ने अपना एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉक किया है, इसका आंकड़ा यहाँ पे दिया जाएगा। एप्लीकेशन वेरीफाइड। ठीक है, सक्सेसफुली वेरीफाइड किए गए स्टूडेंट्स का आंकड़ा यहाँ पे दिया जाएगा। वैसे तो एप्लीकेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स करने वाले हैं, लेकिन कितने लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड हुआ है, इसका आंकड़ा यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद ऑप्शंस लॉक। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आपको
कॉलेज को प्रेफरेंसेस देने हैं। आपकी पसंदीदा कॉलेज को आपको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस प्रकार से आपको प्रेफरेंसेस देने हैं। तो आपको प्रेफरेंस देने के बाद आपको प्रेफरेंस लॉक करने पड़ते हैं, तो जिसको ऑप्शन लॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फॉर्म भरते समय ऑप्शंस सीक्वेंस देने के बाद आपको ऑप्शंस लॉक करने हैं। तो कितने लोगों ने सक्सेसफुली लॉक किया, इसका पूरा आंकड़ा इसके अंतर्गत शो होने वाला है। इसके बाद अप्रूव्ड कॉलेज। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अच्छे कॉलेज कौन से हैं, ठीक है, कितने कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में। तो आपको दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, समय जब आएगा, जब आपको कॉलेज की लिस्ट वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, तब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कितने कॉलेज वैलिड है महाराष्ट्र में, कितने अप्रूव्ड कॉलेज और किस में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आपको एडमिशन उन्हीं कॉलेज में मिलेगी जो कॉलेज इस अप्रूव्ड की लिस्ट में आएंगे। ठीक है, अगर आपका पसंदीदा कॉलेज इस अप्रूव्ड की लिस्ट में नहीं है, अप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट में नहीं है, तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ पे क्लियर रखिएगा। दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट है इनटेक कैपेसिटी। ठीक है, हर कॉलेज में अलग अलग इनटेक कैपेसिटी होती है। तो इनटेक कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे आंकड़ा दिया जाएगा, समय समय पर ये फिगर यहाँ पे चेंज होते जाएगा। तो इनटेक कैपेसिटी, ओवरऑल इनटेक कैपेसिटी कितनी, इसकी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। इसके बाद एडमिटेड ऑप्शंस फॉर्म भरने के बाद जब फर्स्ट राउंड लगेगा, ठीक है, फर्स्ट कैप राउंड जब डिक्लेयर होगा, तो कितने स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ और उसमें से कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, इसका पूरा आंकड़ा यहाँ पे शो किया जाएगा। इसके बाद वैकेंसी। ठीक है, और कितने कॉलेज में कितनी वैकेंसीज है, मीन्स कितनी सीटें अभी भी वैकेंट है, इससे संबंधित पूरी जानकारी ये वैकेंसी के कॉलम में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार से ये पूरी जानकारी आपको टाइम टू टाइम अपने पास रखनी है। जब राउंड स्टार्ट होंगे, तो राउंड स्टार्ट होने के बाद आपको इस पेज को, ठीक है, सीईटी सेल के इस पेज को आपको हर रोज विजिट करना है। हर रोज एक नया अपडेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आपको हर रोज इस पेज को विजिट करना है। अब हम जानकारी लेते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स टू द टेंटेटिव कैप शेड्यूल के बारे में। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं कैप शेड्यूल से संबंधित छात्रों के लिए, वे सभी सूचनाएं वन बाय वन अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली सूचना देखिए दोस्तों, ई स्क्रूटिनी इज नॉट द फुल प्रूफ स्क्रूटिनी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ई स्क्रूटिनी जो होने वाली है आपकी, जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हैं, तो वे सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक होने वाले हैं। तो ये फाइनल प्रूफ वेरिफिकेशन नहीं रहेगा। मीन्स ये जो स्क्रूटिनी होने वाली है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने वाले हैं, ये फाइनल वेरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद भी एक वेरिफिकेशन होने वाला है जो कि फाइनल वेरिफिकेशन रहेगा, जो दूसरे पॉइंट में दिया है। फाइनल स्क्रूटिनी विल बी हैपन एट द लेवल ऑफ द कॉलेजेस। ठीक है, लेवल ऑफ द कॉलेज। जैसे कि देखिए यहाँ पे ई स्क्रूटिनी जो होने वाली है, ई स्क्रूटिनी फुल प्रूफ मीन्स फाइनलाइज नहीं होने वाली, तो आपका फाइनल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स का फाइनल वेरिफिकेशन कॉलेज लेवल पर होगा। कॉलेज लेवल पर अर्थात जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, उस कॉलेज में ही आपका फाइनल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का होने वाला है। तीसरा पॉइंट देखिए, candidates should take due care and precautions to fill in correct details and upload the correct documents and match the details field in which with the document uploaded। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप फॉर्म फिल करते समय, जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंसेस नहीं चाहिए। जो भी जानकारी आप लोग वहाँ पे फिल करेंगे, तो सारी जानकारी करेक्ट होना ज़रूरी है। आपके डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर रहे हैं आप, वे सभी डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड होना ज़रूरी है, और किसी भी प्रकार का वहाँ पे अंतर नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का वहाँ पे मिसमैच नहीं चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए यहाँ पे, ऑल डेट्स एंड इवेंट्स इन द गिवन शेड्यूल आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट्स टू चेंज एज पर द ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो शेड्यूल आपके सामने यहाँ पे सीईटी सेल ने डिक्लेयर किया है, ये सारा शेड्यूल टेंटेटिव है। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं या फिर एज इट इज ये रह सकता है। ठीक है, तो ये सारा चेंजेबल यानी फ्लेक्सिबल शेड्यूल्ड है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं फ्यूचर में। पांचवा पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे नो एडवर्टाइजमेंट विल बी पब्लिश फॉर द चेंज इन शेड्यूल, ऑल अपडेट्स विल बी अवेलेबल ऑन द कैप पोर्टल। देखिए, जितने भी चेंजेस है या जितने भी
एडवर्टाइजमेंट मीन्स जितने भी नए अपडेट्स है, ये सारे अपडेट आपको क्या पोर्टल पे ही मिलेंगे। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का जो पोर्टल है, उसी पोर्टल पे जो अभी हमने जो जानकारी देखी थी, जो पेज हमने देखा था सीईटी सेल का पेज, उसी पे आपको सारी जानकारी, सारे अपडेट और जितनी भी नई सूचनाएं हैं वो सभी सूचनाएं आपको वहीं पे मिलेंगी। तो इसलिए आपको समय समय पर उस सीईटी सेल की वेबसाइट को आपको विजिट करना है। किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद छठवां पॉइंट है दोस्तों, द चेंजेस इन द शेड्यूल विल बी हाईलाइटेड इन कलर। देखिए उस जो सीईटी सेल की वेबसाइट है, जो पेज हमने अभी हमने देखा है, वहाँ पे अलग अलग कलर के अलग अलग टैब देखे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वे टैब उसी प्रकार के कलर में अलग अलग कलर में आपके लिए सूचनाएं वहाँ पे प्रदर्शित होने वाली है। तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम उस वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना है, ठीक है। जब तक आपकी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होती नहीं तब तक आपको उसको विजिट करना है। सातवां पॉइंट देखिए दोस्तों, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कास्ट वैलिडिटी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट विल बी लास्ट डेट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर या कास्ट वैलिडिटी जो भी आपके पास है, जो जिसके लिए भी आप एप्लीकेबल है, उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है, नॉन क्रीमिलियर हो या कास्ट वैलिडिटी हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद जब आप एडमिशन लेते हैं तो उस समय आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट करना पड़ेगा। आठवां पॉइंट देखिए, सिंस द सीट्स आर लिमिटेड एंड कैंडिडेट्स आर मोर, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, सिंस द सीट्स आर लिमिटेड एंड कैंडिडेट्स आर मोर फॉर सिक्योरिंग एडमिशन इन द कॉलेज ऑफ चॉइस कैंडिडेट शुड गिव जुडिशियस ऑप्शन। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पे क्या कहा गया है कि सीट्स आर लेस एंड कैंडिडेट्स आर मोर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ज्यादा कैंडिडेट है और सीट्स कम है। देखिए अभी वैसे तो है, लेकिन जब तक प्रेफरेंस लॉक होते नहीं, फॉर्म लॉक होते नहीं, जब तक सक्सेसफुली वेरिफिकेशन होते नहीं, तब तक हम कितने स्टूडेंट्स यानी सक्सेसफुल रहेंगे या कितने स्टूडेंट्स वैलिड रहेंगे अभी हम बता नहीं सकते। जब तक सक्सेसफुली, वैसे तो फॉर्म फिल करने वाले स्टूडेंट बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स नहीं है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके पास फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमतरता है। इसलिए फाइनल आंकड़ा, जो फाइनल फिगर है वैलिड स्टूडेंट का, अभी हम बता नहीं सकते। इसलिए आपको हम यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि ज़्यादा स्टूडेंट है सीट कम है, या फिर सीट ज़्यादा हो गई या स्टूडेंट्स कम हो गए या फिर इक्वल हो गया। ये तो समय आने पर ही हमको पता चलेगा कि स्टूडेंट ज़्यादा है या सीट कम है, सीट ज़्यादा है स्टूडेंट्स कम है, या फिर दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये आपको समय पर ही पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, कैंडिडेट्स शुड गिव जुडिशियस ऑप्शन। जुडिशियस का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो बुद्धिमत्ता, ठीक है। सोच के आपको अपने ऑप्शंस फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सोच विचार करके आपको अपने ऑप्शंस फॉर्म फिल करना है। इसके बाद का पॉइंट देखिए, 9वां पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ द एडमिटेड colleges will be responsible for the final verification of the documents and matching the documents in original along with uploaded documents and finalization of admissions in their college, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल है, वेरियस कॉलेजेस प्रिंसिपल्स, जो अलग अलग कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स है, कॉलेज लेवल पे जो एडमिशन लेने वाले हैं, वे सभी प्रिंसिपल्स जिम्मेदार रहने वाले, रिस्पॉन्सिबल रहने वाले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। स्टूडेंट्स किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, साथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हैं, ठीक है। ओरिजिनल कौन से डॉक्यूमेंट्स है, अपलोडेड कौन से डॉक्यूमेंट्स है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करना, फाइनल वेरिफिकेशन करना, ये पूरा काम कॉलेज लेवल का है, ये कॉलेज का है। और कॉलेज के प्रिंसिपल 100% रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे रहने वाले, ठीक है। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन एकेडमिक मेरिट इज ऑब्जर्व्ड बाय द कॉलेज, दे शुड डायरेक्ट द कैंडिडेट टू एडिट द ऑप्शन फॉर्म एट द रिलेवेंट टाइम एज पर शेड्यूल्ड करंट टाइम टेबल एंड इंफॉर्मेशन ब्रोशर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी अगर यानी मीन्स किस प्रकार का मिसमैच अगर डॉक्यूमेंट्स में मिलता है, तो वहाँ पे आपको एडिट करने के लिए भी समय देने वाला है सीईटी सेल, ठीक है। तो आपको तुरंत एडिट करके आपकी गलती आपको सुधारना है और आपके फॉर्म को सक्सेसफुली आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इसके बाद
इसके बाद की जानकारी है 10वां पॉइंट देखिए दोस्तों, इफ एनी रॉन्ग एडमिशन इज मेड और एनी कैंडिडेट हैविंग डिस्क्रिपेंसी इन द डॉक्यूमेंट एंड मेरिट इज एडमिटेड, द इंस्टीट्यूट कॉलेज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। ठीक है, किसी भी प्रकार की गलत तरीके से अगर एडमिशन होती है और किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच होता है फिर भी उसकी एडमिशन अगर होती है, ठीक है, किसी भी प्रकार के मेरिट में मिसमैच होता है, किसी उसके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो गलत डॉक्यूमेंट्स अगर उसने अपलोड किए हैं तो उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कॉलेज और प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 11वें नंबर का पॉइंट, द लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कॉलेज the list of approved colleges available for seeking admission, the intake capacity and other details related to the colleges is placed on the CAP portal। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कॉलेज, वैलिड कॉलेज कौन से, कॉलेज की लिस्ट क्या है। तो दोस्तों आने वाले समय में वैलिड कॉलेज की लिस्ट आपके सामने CAP जो पोर्टल है, ठीक है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का जो पोर्टल है, ठीक है, वहाँ पे वैलिड कॉलेज की लिस्ट वहाँ पे डिस्प्ले होने वाली है। आपको सबसे पहले वो कॉलेज की लिस्ट ऑब्जर्व करनी है, उसकी स्टडी करनी है, उसी के बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन फॉर्म फिल करने हैं। अगर आपको आपके पसंदीदा कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज का नाम ही अगर उस लिस्ट में नहीं होगा तो आपका एडमिशन व्यर्थ हो जाएगा, आपको आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं आएगा, ना आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्लियरली आपको जो एडमिशन लिस्ट मीन्स जो अप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट आने वाली है, जो डिस्प्ले होने वाली है पोर्टल पर, वो लिस्ट का अच्छी तरह से अध्ययन करना है। उसी के बाद आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करने हैं। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्टडी इट केयरफुली, देखिए वही बताया मैंने, केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑप्शन फॉर्म्स एंड गिविंग द ऑप्शंस एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, कैंडिडेट शुड स्टडी द टाइप देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट, एडेड, अनएडेड, माइनॉरिटी एंड नेचर ऑफ कॉलेज, डिवीजन, इनटेक कैपेसिटी बिफोर गिविंग द ऑप्शन टू कॉलेज। ठीक है, अब देखिए किसी स्टूडेंट्स का इच्छा होती है कि मेरी गवर्नमेंट कॉलेज में होनी चाहिए, किसी की इच्छा होती है कि मेरी एडेड कॉलेज में, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में या फिर अनएडेड कॉलेज में एडमिशन होनी चाहिए। अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग इच्छाएं होती है। तो आपको सबसे पहले वो जो वैलिड कॉलेज की लिस्ट है, अप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट है, उसको आपको स्टडी करना है, उसका आपको अध्ययन करना है। उसी के बाद आपको आपके ऑप्शंस फॉर्म फिल करने हैं। ठीक है, एक बार आपने ऑप्शंस दिया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो उसके बाद आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद भी कुछ प्रोसीजर है, वो बाद में मैं आपको समय समय पर आपको बताते जाऊंगा कि आपको अब क्या करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आपके अप्रूव्ड कॉलेज का यहाँ पे अध्ययन लिस्ट को आपको अच्छे तरह से आपको उसका अध्ययन करना है, अच्छे तरह से स्टडी करना है। ठीक है, 12वें नंबर का पॉइंट देखिए, द ऑप्शंस एंड सीक्वेंस विल अफेक्ट द अलोकेशन ऑफ द कैंडिडेट विद रेफरेंस हिज मेरिट, कैंडिडेचर टाइप एंड कैटेगरी। अब देखिए दोस्तों, जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल करेंगे, कॉलेज को सीक्वेंस देंगे, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 जो कोई आप सीक्वेंस देंगे कॉलेज के सामने, वो सीक्वेंस होता है। तो वो अफेक्ट हो सकता है कब, आपके मेरिट के अनुसार, आपका कैंडिडेचर टाइप क्या है और आपकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, अब उस कॉलेज में कितने सीट्स है, कौन सी कैटेगरी कितनी सीट गई है, मेरिट क्या है, इसके ऊपर भी वो आपका कॉलेज का सीक्वेंस, ठीक है, जो अलॉटमेंट ऑफ द कॉलेज होता है, वो लिस्ट अफेक्ट हो सकती है। इसलिए आपको पूरा आपको अध्ययन करना है, स्टडी करना है किसका, अप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट का, तभी आपको आपके ऑप्शंस फॉर्म फिल करने हैं। 13वें नंबर का पॉइंट देखिए, देयर विल 2 ऑनलाइन राउंड्स ऑफ एडमिशंस एज पर द शेड्यूल्ड displayed on the admission portal. The candidate will give options for round 1 which will be applicable for first round only. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, 2 राउंड होने वाले हैं आपके। कितने राउंड होने वाले हैं, 2। ठीक है, 2 कैप राउंड होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी और एक राउंड होने वाला है जिसको कहा जाता है ओपन का राउंड। ठीक है, मीन्स जिसको कहीं पे एडमिशन नहीं मिली है, अगर किसी कॉलेज में एडमिशन सीट अगर वैकेंट है, जिसको कॉलेज लेवल का राउंड कहा जाता है, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, अगर जिसको किसी को एडमिशन नहीं मिली है, अगर अदर कॉलेज में कोई वैकेंसी अवेलेबल है, सीट अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके स्पॉट एडमिशन कर सकते हैं। स्पॉट एडमिशन इन द सेंस जो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर है वो तो आपको कंप्लीट करना है, लेकिन आपको कॉलेज में जाके आपको इन्फॉर्म करना है कि मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो आपको कॉलेज वाले बताएंगे कि आपको आगे की प्रोसीजर क्या करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 2 ऑनलाइन राउंड होंगे और लास्ट में आपका
यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन लास्ट में आपका कॉलेज लेवल का राउंड होने वाला है। ठीक है, ये आपको एक नई जानकारी यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड के लिए जो कैंडिडेट एप्लीकेबल होंगे उनको फर्स्ट राउंड का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, द कैंडिडेट विल गिव ऑप्शन, यानी ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। जो फर्स्ट राउंड के लिए एप्लीकेबल हो गए वो सारे स्टूडेंट्स को ऑप्शन फॉर्म फिल करने हैं। अगला पॉइंट देखिए 13वें नंबर का पॉइंट, देयर विल 13वें नंबर का पॉइंट देख लिया दोस्तों। 14वें नंबर का पॉइंट देखिए, द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फिल न्यू ऑप्शन फॉर राउंड 2। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फिल न्यू ऑप्शन फॉर्म फॉर राउंड 2। तो जो सेकेंड राउंड के लिए एप्लीकेबल है वो सेकेंड राउंड का फॉर्म फिल कर सकते हैं, या उनको सेकेंड राउंड का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब 15वें नंबर का पॉइंट देखिए दोस्तों, राउंड 2 विल बी रन विद द लॉजिक ऑफ डायनामिक एलोकेशन। ठीक है, ये सेकेंड राउंड जो होने वाला है लॉजिकली तार्किक आधार पर आपका ये राउंड होने वाला है। तो आपको सोच विचार करके आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करने हैं, सोच विचार करके आपको अपने ऑप्शन फॉर्म भरने हैं। ठीक है, द वेयर इन द कैंडिडेट गेटिंग बेटरमेंट विल बी लोकेटेड न्यू कॉलेज एज पर ऑप्शन and merit, the admission of the candidate in the previous round will be automatically cancelled। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहले राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिला होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, मुझे दूसरे कॉलेज में चाहिए, अब मैं फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करूँगा और दूसरे राउंड का मैं फॉर्म फिल करूँगा। तो और जब आपका दूसरे राउंड में आपका नंबर आ जाएगा तो आपका पहले राउंड का एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें, सारे गाइडलाइन, सारे इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है, और ये सभी इंस्ट्रक्शंस फॉर्म फिल करते वक्त ये सभी इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखकर आपके ऑप्शंस फॉर्म फिल